ये सृष्टि में मानव जीवन में मानव योनि के लिए कुल 5 प्रकार का दान कहा गया है, जिसमें पहला दान है अन्नदान, दूसरा दान है विद्यादान, तीसरा दान है औषध दान, चौथा दान है अभय दान और 5वां दान है जीवत दान। इसी प्रकार से 5 दान का मुख्य स्रोत मानव जीवन के लिए, मानवों के लिए, मानवों के हितकारी के लिए, मानवों के लाभों के लिए, मानवों के उत्कर्ष के लिए और मानव के आत्मा के उद्धार के लिए 5 प्रकार का दान मुख्य स्रोत रूप में है, जिसमें पहला दान है अन्नदान। इस सृष्टि में जो निराधार मानव होते हैं, जो अपंग मानव होते हैं, जो रोगिष्ट मानव होते हैं, जिसको कोई खिलाना वाला नहीं होते हैं, जिसको कोई कमाई करके उसका पालन पोषण करने वाला नहीं होते हैं, ऐसा निराधार लोगों को भूख और प्यासा रह जाता है, उनको कोई खिलाने वाला मिलता नहीं है। ऐसे जीव को, ऐसे मानवों को जो उनकी भूख प्यास बुझावे, ऐसे शरीरधारी जीव को अन्न खिलाना या तो पानी की प्यास उनकी बुझाना, उनकी पेट की आंतड़ी जठराग्नि को शांत करना, उसी को अन्नदान कहते हैं। ऐसा ही अन्नदान का भंडारा पहले के समय में चला कर खुद की ज़मीन जागीरी बेचकर भूख्या प्यासा जीवों की आंतड़ी ठारने के लिए कई ऐसे संत महात्मा महापुरुषों के अपनी ज़मीन जागीरी बेचकर ऐसे निराधार जीवों को अन्नदान प्यास दिया है, उनकी प्यास बुझाई है। ऐसा कई स्थान हाल में मौजूद है दृष्टांत के रूप में। जैसे मुख्य स्थान में देखा जाए तो जलाराम बापा जो गुजरात में स्थान है उनका, आपा गीगा की जगह जो सत्ताधार नाम से जाना जाता है, ऐसे कई स्थान हाल में मौजूद है दृष्टांत के रूप में, जहां आज भी सतत अन्नदान के भंडारे चल रहे हैं। इसी को अन्नदान कहा जाता है। दूसरा है विद्यादान। भक्ति के माध्यम से या तो दूसरा कोई भी माध्यम से जब कोई भी सत्यवान पुरुष, भक्तिवान पुरुष मानव को प्रकृति कुछ न कुछ अलौकिक विद्या या तो अद्भुत विद्या जो कहीं उपलब्ध ना हो सके, ऐसी विद्या को जब कोई भक्तिवान मानव को प्रकृति अर्पण करती है, ऐसी विद्या को धारण करता मानव जब दूसरे कोई मानव को ऐसी विद्या पात्र देखकर अर्पण करते हैं, सिर्फ यही आश्रय से अर्पण करते हैं कि ये विद्या जो मुझे प्रकृति ने अर्पण किया है, मेरे जाने के बाद वो विद्या जीवंत रहे, ऐसा आश्रय से जब अर्पण करते हैं उनको विद्यादान कहा जाता है। सबसे बड़ा ये प्रकृति में ये विद्यादान, प्रकृति में जीवंत दान, कोई भी विद्या जीवंत रखने के लिए अर्पण किया जाता है, वही विद्यादान है। अब तीसरा है अभयदान। अभयदान किसको कहते हैं कि लक्ष्य और राशि के कोई भी जीव, कोई भी शरीरधारी जीव रोग से रोगिष्ट बनकर या तो भूखा प्यासा, उनकी भूख की वजह से या तो प्यास की वजह से मरने वाले जीव को जीवित रहे, ये आशय थी जो उनकी भूख प्यास बुझाते हैं और उनकी कोई भी प्रकार की तकलीफ ना देकर उनकी आत्मा को खुश करते हैं, उनकी आत्मा को शांति देते हैं, उनकी आत्मा को आनंदित करते हैं, इसको अभयदान कहा जाता है। ऐसे तो अभयदान
सिद्ध पुरुषों भी, योगियों भी कई प्रकार से उनकी योग विद्या का उपयोग करके भी देते हैं। योगियों उनकी विद्या का, उनकी शक्ति का उपयोग करके जो सामने वाला दुखी जीव को, कष्टदायक जीव को सुख शांति अर्पण करते हैं, उनको भी जीवदान कहा जाता है। ऐसा भी दृष्टांतों अपने इतिहासों में भरपूर पढ़ने को मिलता है। और आखिरी है औषध दान। कोई भी मानव को या तो लक्ष्य राशि के कोई भी जीव को कोई घायल हुआ है या तो रोगिष्ट मानव है, जिनके पास मानवों के पास उनका रोग मिटाने के लिए, दवा लेने के लिए, उनकी सारवार करने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी सारवार करावे या तो उनकी सारवार करने के लिए उनको पैसा उपलब्ध करावे, या तो लक्ष्य राशि के कोई भी दूसरे जीवों में ऐसा जीवों जो रोगिष्ट हुआ है या तो फ्रैक्चरी है, ऐसे जीवों को औषधों के द्वारा उनके अंगों का अच्छी तरह से फिर से पूर्ववित उनका अंग हो जावे, ऐसा औषध द्वारा उनकी सारवार करे, उनको औषध दान कहा जाता है। जो निस्वार्थ भाव से सारवार करे, ऐसी सारवार जो कहीं कोई भी प्रकार की सारवार के पीछे उनका आश्रय ना हो, ऐसे सारवार करे कोई भी जीवधारी शरीरधारी को, उनको औषध दान कहा जाता है। ये 5 प्रकार के दान दुनिया में श्रेष्ठ दान कहा जाता है। इस सृष्टि में भी श्रेष्ठ दान कहा जाता है और अपने शास्त्रों में भी उनका वर्णन श्रेष्ठ दानों में कहा गया है। कई ऐसा दानवीरों अपने शास्त्रों में उनकी कथाएं, उनकी जीवन स्टोरी, उनके दानवीरता, उनकी शूरवीरता, ये सब हमने शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। इसी तरीके से दान की महिमा, ये 5 प्रकार के दान की महिमा मानव योनि के लिए, मानव के लिए, उनकी आत्मा के कल्याण के लिए और अबोल निसहाय दुखियारा जीव की दुआ लेने के लिए बहुत श्रेष्ठ दान कहा गया है, जो हर कोई मानव को ये दान की प्रवृत्ति के अनुसार रहना चाहिए, जीवन जीना चाहिए और उनके जीव का, उनके आत्मा का उत्कर्ष होकर कल्याण हो जावे। इसी तरीके से हर कोई मानव को अपना जीवन दानवीर प्रकृति में रहना चाहिए। यही ये मानव जीवन का श्रेष्ठ भक्तिमय जीवन कहा जाता है।